हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ये एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। जब भी आप किसी से कोई बात डायरेक्ट कहते हैं, जैसे कि रोहन सेड आई एम टायर्ड। अब आप ये बात किसी से डायरेक्ट कह देंगे रोहन सेड आई एम टायर्ड, तो वो डायरेक्ट हो जाएगी। बट अगर आप इनडायरेक्ट कहेंगे कि रोहन सेड ही वॉज टायर्ड या ही इज़ टायर्ड, रोहन ने कहा है कि वह बीमार है, तो ये चीज़ इनडायरेक्ट हो गई। जब आप थर्ड पर्सन की बात कहते हैं, जब किसी भी बात में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आज हम कवर करें। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने सेंटेंसेस का बनता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, इम्परेटिव सेंटेंसेस के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के। इन सेंटेंसेस को आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि रिपोर्टेड वर्ड क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आप सीधी सी बात में समझिए कि रिपोर्टेड वर्ब वो होती है जो भी हमारी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बार लिखी होती है, जिसके भी द्वारा कहा गया हो, और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया हो। तो इस तरह से आपको रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक छोटा सा रूल समझने की ये और ज़रूरत है कि किसका चेंज किस में होता है। उसके बाद हम रूल्स पे जाएंगे, तो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही चेंज करेंगे। इसके बाद हम पास्ट पे आ जाते हैं। पास्ट कैसे चेंज होंगे? पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और हमारे रूल्स होते हैं, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। ये उन रूलों को पढ़ लीजिए, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बहुत ईजी लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है कि टेंसेस आपको समझ नहीं आ रहा है, 12 जितने भी टेंसेस हैं, तो आप पिछले वीडियोस देखिए, उनमें आपको टेंसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं, उनको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला रूल हमारा आता है जो कि बहुत ईजी सा है, कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो, जब भी आपको रिपोर्टेड वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है। तो जब भी, अभी आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, तो जब भी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई हो, तो आने वाले टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसको दैट से जोड़ देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज ही राइट्स अ लेटर, तो इसका हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा राम सेज दैट ही राइट्स अ लेटर। इसमें हमें कुछ नहीं करना। आप देखिए, अगर आपको सेज दिया है या फिर विल से दिया है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ दैट लगा देना है और सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतार देना है। सिर्फ क्या देखना है, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होनी चाहिए। अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, आपने ये चीज़ कवर कर ली कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमें सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल हमारा इस तरफ जाता है कि सेंटेंस में चेंज तो नहीं होगा, बट अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। जैसे कि अगर आई दिया है तो आप उसको पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर सेकंड पर्सन दिया हो, यू दिया हो, तो आप उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राम सेज आई एम अ गुड बॉय, तो इसका बन जाएगा राम सेज का सेज रहेगा दैट। अब आई को हम राम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो ही इज़ अ गुड बॉय। बस आपको इतना ही करना है। अब देखिए, असर्टिव का एक और रूल आता है, वो तो बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये तो सही बात होती है। कोई भी हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा सत्य रहती है, अगर वो सेंटेंस में दी गई है तो आपको सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा ही सेज दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, क्योंकि ये सच बात है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी तो गोल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, सीधा सीधा हमारा वही का वही हो जाएगा। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब आपको वही चार्ट फॉलो करना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस के लिए। ये हमने 3 रूल पढ़ लिए, इसके बाद आपको सेंटेंसेस के लिए वही चार्ट फॉलो करना पड़ेगा जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कैसे करना है, किसको किस में चेंज करना है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमें सैड को हमेशा सैड रखना है और सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लीजिए। राम सेड टू मोहन ही राइट्स अ लेटर, तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मोहन दैट ही राइट्स अ लेटर। राम सेड टू गोपाल यू हैव डन योर वर्क, तो ये हो जाएगा राम टोल्ड गोपाल दैट यू का हम गोपाल से चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा ही हैड डन हिज वर्क। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं कि वो क्या होते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव होते हैं और डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। तो सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो सिंगल इंटेरोगेटिव, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो हमारे डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इनको चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सिंगल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। राम सेड टू सोहन डू यू गो टू टेम्पल, तो ये हो जाएगा हमारा राम आस्क्ड सोहन, दैट की जगह पे इफ लगाना है, राम आस्क्ड सोहन इफ ही वेंट टू टेम्पल, बस हो गया। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। मोहन सेड टू सोहन वेयर आर यू गोइंग, तो ये हो जाएगा हमारा मोहन आस्क्ड सोहन वेयर ही वॉज गोइंग। ये सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा और हमें इफ से नहीं जोड़ना है, सीधे सीधे डबल इंटेरोगेटिव वाले को हम क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जिनमें भी हम विनती करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को कोई एडवाइस देते हैं, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो इनमें हम सेड या सेड टू को सीधे सीधे रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर, ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो आउट फ्रॉम द क्लास, तो ये बन जाएगा हमारा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो आउट फ्रॉम द क्लास। इसमें हम सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। वो सेंटेंस जिनमें हमें कोई भी भावना, कोई भी फीलिंग, हमारी कोई भी एक्सप्रेशन जब बाहर निकल के आता है, एक्सप्रेस होता है, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देते हैं। तो इनमें देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं हम खुशी के लिए, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाते हैं हम किसी भी दुख के लिए, सरप्राइज लगाते हैं हम किसी भी सरप्राइज होने वाली फीलिंग के लिए, क्राइड इन पेन लगाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं तब लगाते हैं। ये सब हमें सैड और सैड टू की जगह पे यूज़ करने होते हैं, बट इन सेंटेंसेस को हम दैट से। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप किसी को कोई कर्ज देते हैं, कोई अभिशाप, कोई दुआ, कोई बद्दुआ देना, कोई भी ब्लेसिंग्स देना, किसी के लिए कामना, किसी को बर्थडे विश करना, ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए इनको हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस में मे, गॉड ब्लेस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विशेस, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इनमें सैड या सैड टू को प्रेड, कर्स्ड, ऐसी चीज़ों से कन्वर्ट किया जाता है, इनसे चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज मदर सैड मे यू लिव लॉन्ग, तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा हिज मदर सैड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। मे का हमारा माइट हो जाएगा, सेंटेंस सीधा असर्टिव बन जाएगा। आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये इजी सा कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इसके अलावा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कोई क्वेरीज़ है या कोई भी डाउट अब भी बचा है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इजीली और बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसानी से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारा कंसेप्ट कवर करा दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।